प्रणाम जी दीदी, आप शुरू बोलो करिए। सतगुरु महाराज की जय। आज का ये पूरा चंदन दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही। इस और उसका रुझान हो, जब वो ग्रस्त से निकलकर धर्म की ओर चले, धर्म की राह पर चले, तो उन्हीं शक्तियों में उसकी आस्था यादा हो जिनके आगे या जिनसे उसे जीवन में कुछ ना कुछ मिला हो, उसके जीवन में कुछ ना कुछ चमत्कारी घटा हो। तो ये तो मनुष्य का एक कुदरती आंतरिक स्वभाव ही है कि वो इन बातों को, जाहिरी बाहरी चमत्कार की अप्रत्याशित घटनाएं ऐसी देखकर उसका मन बहुत जल्दी झुक जाता है। अब ऐसे जीव तो दुनिया में विरले ही हैं, विरले ही। झुंड में शायद ही कोई कोई हो, धर्म के स्थानों पे जो हम इतने झुंड देखते हैं आम खलक के, कि जिनमें आत्मा का परमात्मा से मिलन का एक दर्द हो, चाहना हो, जो अपने अंतस्करण में पवित्रताई शुद्धताई के लिए इस मार्ग पर अग्रसर होना चाहें। लेकिन ज्यादातर तो नहीं तो अपने मन के हत्थे ही चढ़ जाते हैं लोग, और अपने मन को 24 घंटे पकड़ कर रखना कहाँ बस में है। इस मन को इस माया में, इस दुनिया में, इस खेल में, जब माया के चारों ओर हमारे पे इतना प्रेशर, इतने प्रहार, इतना दबाव हो, तो हर कोई ऐसा ही चाहता है कि ऐसा कोई मिल जाए जिसके प्रति उसकी श्रद्धा भाव जागृत हो। पर चेहरे मोहरे से तो उन्हें कोई, अंदर सत हो तो सत को पहचान लेना। जब जनसाधारण के अंदर अगर सत हो, सत वाला देखो, हमने महाराज महाराज जी की पूरी बीतक अभी तक जितनी पढ़ी है, महाराज जी के सामने जो भी आया, महाराज जी आगे ही बढ़ते गए, कहीं भी नहीं अटके, क्योंकि सत था ना अंदर, सत था ना, सत का अंकुर अंदर फूट चुका था। वो सत सत को ही तो झुक सकता था ना, वो सत अपने को ही तो झुक सकता था। जनसाधारण में कहाँ इतना समर्थ हो, एक जीव जीव में कहाँ इतना समर्थ हो कि वो क्या करेगा, उसे पहचान तो है नहीं। बाहर की पहचान के लिए देखो, बाहर से भगवा देख लिया, एक महात्मा देख लिया, एक फक्कड़ देख लिया, कोई साधु देख लिया, फकीर देख लिया, तो वो क्या करें, वो पहले चाहे कि कुछ ना कुछ दिखा दो जी, चमत्कार देख लेंगे तो उनका मन भी हो जाएगी, नहीं नहीं इसके पास तो जरूर कोई सिद्धि है, कोई शक्ति है जी, हाँ यहाँ जहां हम लग रहे ठीक ही लग रहे। तो कुछ ऐसी ही घटना हमें हमारे सामने महाराज जी नंदलाल के रूप में बता रहे। वो जीवन में, अपने जीवन में कुछ ऐसा देखने के लिए आया था जिसे हम चमत्कार कहें, और वो खुद मुंह से कह रहा है कि हमें चमत्कार ही दिखा दो। तो महाराज जी के सत्संग में हमने देखा हर उठने बैठने वाला अलग अलग भावों से आ रहा। क्या पहचान है उसे महाराज जी की है? महाराज जी की अगर पहचान होती तो वो समय महाराज जी तो जीवित को मुर्दार कर सकते, महाराज जी तो मुर्दे को जीवित कर दे, इतना उनमें समर्थ। लेकिन वो छोटे छोटे तंत्र मंत्र, छोटी छोटी सिद्धियों का बल, जैसे हमने पीछे शुरू शुरू अघोड़ी बाबा देखा, तो वो छोटी छोटी सिद्धियां दिखा, ऐसी सिद्धियों को देख के कोई भी प्रभावित हो सकता है। पर महाराज जी को तो चमत्कार से क्या लेना देना। तो जब वो आया, महाराज जी के आगे चमत्कार देखने की इच्छा रखी, महात्मा जी अगर आपके पास चमत्कार ही नहीं, आप चमत्कार दिखाई ना सको, तो फिर हम बेवजह आपके पास क्यों आए, क्यों यहाँ पे हम आए। अगर आपके पास इतना भी बल नहीं है, इतना भी समर्थ नहीं है, है? बस सिर्फ ऊंची ऊंची बातें, बड़े बड़े अखान, हैं?
आप तो फिर इसका मतलब है दुनिया वालों को फुसला रहे, धोखा दे रहे, मुंह पे कह रहे हैं बेकार है। आपके पल्ले तो कुछ भी नहीं महात्मा जी। तो ये तो फिर सरफ ढोंग ही हो गया ना है। तो ये आपका जो उठना बैठना, ये रंग ढंग, ये सब कुछ, बताओ बाबा जी तो आप बन रहे हैं, दिखा तो आप कुछ सकते नहीं। छोटा मोटा भी चमत्कार आप दिखाने के काबिल नहीं। बताओ, अपना नाम प्रसिद्धि तो आप इतनी आप हैं, वो ये तो वही बात होगी ना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। दूर दूर तक आपका नाम तो चलो जी इधर प्रांत में खूब फैल रहा है, लेकिन पास आके देखा तो पल्ले तो आपके कुछ है नहीं। और ना कोई रिद्धि, ना कोई सिद्धि, ना कोई चमत्कार दिखा सकने के योग्य आप, बस नाम नाम के महात्मा। ये तो फिर सारा ढोंगी हो गया, ये तो सारा पखंडी हो गया। सच कहूं तो बाबा जी ऐसे महात्माओं ने तो इस दुनिया का सत्यानाश कर रखा। ऐसी ऐसी ऊटपटांग बातें, ऐसी ऐसी बकवास आकर करता रहा, लगातार बक बक ही करता जा रहा है। महाराज जी ने कहा भाई सत्संग सभा में आके ऐसी बात मत करो है। ना तो हम कोई तांत्रिक विद्या जानने वाले, ना हमें इस मार्ग से कुछ लेना देना है। हम आपको कुछ और अगर आप जानना चाहो तो चलो, मन की, सत की, अध्यात्म की, अंदर की, वो बात तो है। इस मार्ग से तो हमें कुछ नहीं, ना हम इस मार्ग पे चले, ना ये हमारा रास्ता। अगर और कुछ चाहो यहाँ तो आप अपनी बात को रखो और बात को समझो। लेकिन उसने जितना भी उसे रोका टोका गया, मायावी बुद्धि, वही कहते हैं ना, है जीव की देह की अक्ल, वही बात यहाँ पर। उतना ही उसके मन का उस समय ऐसा कुछ हाल था, ऐसी चाल थी कि जितना समझाया गया, दुनिया में भी ऐसा ही हो, जितना जिसको टोको उतना ही उस राह पे यादा और तेजी से अग्रसर हो। मन की तो यही चाल है, मन की तो यही पहचान है, उसकी तो मन की तो राह ही उल्टी हो ना। तो यही बात हमारे सामने नंदलाल जी पेश कर रहे हैं। ये नहीं कि उन्होंने आना जाना बंद कर दिया मना करने पर, जब भी आता यही डिमांड, यही एक बात, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। ना उसने आना बंद किया, ना उसकी इच्छा चमत्कार देखने की समाप्त हुई। तो क्या करते महाराज जी, घंटों आके यही बात बकता रहता, बेसिर पैर की कहता रहता। चमत्कार के लिए महाराज जी ने काफी टाला, उसे काफी समझाया। पर देखो ये बात हमें ये भी दर्शाती है कि अगर महान पुरुष जीव को कुछ समझा भी दें तो भाई क्या जीव के पल्ले पड़ जाए? पड़ ही नहीं सकता जब तक वो खुद भुगत ना ले। तो महाराज जी ने भी काफी टाला, उससे समझाया, इशारा दिया कि यहाँ की ऐसी बातें मत करो, ये स्थान ऐसे उसके लिए, पर वो कहाँ माना, रोज ही वही बात। फिर एक दिन महाराज जी ने दादा गुरु महाराज के सामने उसकी ये समस्या रखी थी कि महाराज जी ये तो बाज ही नहीं आ रहा, रोज टालता हूँ, रोज समझाता हूँ, पर उसके तो पल्ले, उसकी खोपड़ी में ये बात जा ही नहीं रही। चमत्कार चमत्कार, नंदलाल तो चमत्कार पे ही अटका हुआ। छोटी सी बस्ती थी तो नंदलाल को महाराज जी भी, दादा गुरु महाराज भी जानते थे। तो जब ये सारी की सारी सिचुएशन दादा गुरु महाराज को पता चली तो उन्होंने कहा भाई फिर क्या हो गया, कल जब नंदलाल आए उसे समझा देना, कह देना बस चमत्कार ही देखना चाह रहा है, इतनी छोटी सी मनोकामना, इतनी संदेशा, इतनी बात तो तुम उससे बता ही सको है। कह देना भाई नंदलाल भैया अगले दिन आपको चमत्कार देखना दिख जाएगा। तो महाराज जी ने भी आ, यही बात करी। जब नंदलाल आया तो महाराज जी ने कहा भैया क्या आप चमत्कार अभी भी देखना चाहो कि इस बात से अब ऊपर उठ गए, मन में से ये जो सुई तुम्हारी चमत्कार देखने की अटक रही ये हट गई, कि अभी भी आपको चमत्कार देखने की लालसा है? नंदलाल को और क्या चाहिए? नंदलाल के मन में तो वो बात हटी नहीं थी, जा ही नहीं रही थी कि अगर ये बाबा लोग हैं
एक छोटा मोटा, अगर हमें चमत्कार ही नहीं दिखा सकते तो इनके पल्ले तो कुछ भी नहीं है। तो वो तो चाहता ही था, तो वो तो खुश हो गया। तो महाराज जी ने कहा भाई ऐसा है, कल ना तू थोड़ा सावधान रहना, संभल के रहना, कल चमत्कार दिखाई देगा तुझे। कल परमात्मा खुदा तेरी मनोकामना पूर्ण करने वाले। भाई हम तो इस हमारे में तो समर्थ नहीं, पर हमें ऐसा डर से तेरी शिक्षा को देख के खुदा तेरी शिक्षा को पूर्ण करने वाला। अब तो तू अधीर मत होना, अब तो देख नंदलाल, अब तो तेरी मन की जो इच्छा थी ये पूर्ण होने का समय आ गया, कल कौन सा दूर है। अब नंदलाल भी, उसके तो पैर अब जमीन पर ना पड़े हैं, वो जो चाह रहा था वही होने वाला था। तो अब अगले दिन एक ऐसी लीला रखी, ऐसी लीला हमारे सामने है कि नंदलाल सहज ही, जैसे हम अपने घरों में बैठे होते हैं, नंदलाल भी अपने घर में एक भीत के एक दीवार के सहारा लेके बैठा हुआ था। अब दीवार तो कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी इतनी की थी कि वो दीवार भर भरा कर अचानक ही दीवार का सहारा लेकर बैठे नंदलाल के ऊपर गिर गई। अब दीवार गिरने की देर, अब हड्डी पसली तो टूटी थी, जब किसी के ऊपर कोई मलबा आके कंस्ट्रक्शन का दीवार का गिरेगा, तन पे चोट तो लगेगी। अब जैसे ही भरभरा के दीवार गिरी तो उसकी आवाज, नंदलाल के चिल्लाने की आवाज, वहां तो भगदड़ मच गई, शोर मच गया। छोटी सी बस्ती, एक एक घर छोटे छोटे आपस में सटे तो हुए हैं, एक घर की बात दूसरे घर से छिपी कैसे रह सकती है। तो सब शोर, नंदलाल भीत में दब गया, नंदलाल के ऊपर दीवार गिर गई, सारे एकदम जमा बड़ा इकट्ठा हो गया, भीड़ इकट्ठी हो गई, क्योंकि आसपास लोग एकदम ही इकट्ठे हो गए थे। तो नंदलाल को साथ के साथ मलबा हटाकर निकाल दिया गया, लेकिन मलबा तो उस पे गिर चुका था, दीवार तो उस पे गिर चुकी थी। अब उसकी हालत तो पतली होगी, उसकी हालत तो चिंताजनक होगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्राण अभी छूटे के छूटे। अब उड़ गई चारों ओर, खबर फैल गई, नंदलाल दब गया, नंदलाल मर गया। भाई ऐसी खबर फैलते ही देर लगी नहीं और लोग इकट्ठे हुए नहीं, घर के संबंधी आपस में, अड़ोसी पड़ोसी सब। अब जब नंदलाल की ऐसी हालत देखी तो भाई कुछ लोग महाराज जी के पास भी आ गए और महाराज जी को दबाव देने लगे कि महात्मा जी आप हमारे घर चलो, नंदलाल के साथ तो ऐसी ऐसी बीत गई, नंदलाल के तो एकदम प्राण छूटने को है, नंदलाल के तो अखिले श्वास, आप चल के एक बार उससे देख लो। अब महात्मा लोगों को, साधु लोगों को, गृहस्थियों का ऐसा सामने, ऐसी प्रार्थनाएं हर समय सामने आए, चलो जी हमारे घर चलो जी, हमारे घर में ऐसा है, आज इस बात का मुहूर्त है, आज हमारे घर में ये है, आज हमारे घर में उसका जन्मदिन है, भी आज हमारे घर में वो परेशान है, आज उसके प्राणांत हो रहे हैं। तो वहां पे अब प्राणांत वाली लीला सामने कि वो तो मरने पे है। महाराज जी ने बहुत मना किया कि भाई गुरु महाराज अगर चलेंगे तो हम चल देंगे, हम अकेले नहीं जाते, गुरु के बिना अन्य किसी के द्वारे ना हम कभी गए ना हम जाएंगे। तो किसको शोभा दी, सारी की सारी शोभा अपने को एकदम घटा दिया और किसे आगे बढ़ा दिया, सतगुरु महाराज। और यहाँ दुनिया में हम क्या देखें, जिन भी शिष्यों को हम देखें दुनिया में, और जिन शिष्यों ने अपने सतगुरु महाराज से, गुरुओं से प्राप्ति करी हो, तो अगर हम उनका चाल चलन देखें, वो क्या करें, वो गुरु को घटा दें, खुद आगे बढ़ जाए, वो गुरु को पीछे कर दे, खुद आगे बढ़ जाए, अपना मान सम्मान चाहे गुरु। यहाँ पे क्या है, महाराज जी की ये बात, उनके बिना अन्य के द्वारे जाएंगे हम कभी नहीं। अगर हमारे सामने दुनिया में अगर कोई ऐसा शिष्य है कि भाई
जो गुरु के सामने खुद को मलिया मेट कर दे और गुरु गुरु के नाम को, वचन को बढ़ावा दे, तो भाई वहां सत्य है, नहीं तो सारा असत्य है। गुरु पीछे, शिष्य आगे, तो ये तो सत्य मार्ग नहीं है ना। गुरु की कारण ही शिष्य के अंदर क्या है? शिष्य के अंदर अगर सत्य समाया है तो कहां से? अब महाराज जी के अंदर जितनी भी प्राप्ति हुई, दादा गुरु महाराज की सारी मेर है, मेरे नजर है, वो खुद ही उनके अंदर समा गए। तो शिष्य और गुरु का अगर हम देखें, इन दोनों का अगर हम लें, शिष्य और गुरु, इनके संबंध में भी क्या है? पूरी की पूरी शिष्य की प्राप्ति, शिष्य को जो भी जीवन में मिला हो, चाहे उसे ज्ञान कह दो, चाहे इल्म कह दो, चाहे और अध्यात्म की प्राप्ति हो, चाहे सतमार्ग पे वो अग्रसर हो, ये गुरु का ही तो बल है। गुरु का ही तो, उसके अंदर, उसके अंकुर में गुरु की मेहरे नजर ऐसी हो जाए कि वो चाहे साक्षात गुरु के समान ही उसके अंदर बल आ जाए, गुरु के हृदय में आसन लगाने के बाद। लेकिन भाई शिष्य का बाहरी चाल चलन, बाहरी रहनी भी ऐसी हो कि उसकी जुबान पे अपने सतगुरु के अलावा कुछ हो ही ना। लेकिन जब महाराज जी ने ये बात कही, अब लोगों में तो भगदड़ मची हुई थी, हफड़ा तफड़ी थी कि कैसे उसके प्राण बचे। अब उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। महाराज जी की तरफ से ये बात सुन के भागे दादा गुरु महाराज के पास और जाके उन्हें प्रार्थना की, मिन्नत नवाजी की, दादा गुरु महाराज को मनाया घर चलने के लिए। जब दादा गुरु महाराज राजी हो गए तो सतगुरु महाराज भी दोनों नंदलाल जी के घर पहुंचे। अब नंदलाल जी के जब घर पहुंचे तो उस पे इतनी तो उसकी बुरी हालत थी, लेकिन फिर भी इतना की होश था कि वो घर आए दादा गुरु महाराज और महाराज जी को पहचान गया। देखते ही लगा डकारने, लगा चिल्लाने, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ, मैं तो मरने वाला हूँ। ये कुदरती बात है। जब हम पे बुरा वक्त आए तब कुछ पलों के लिए हमारे भीतर का विवेक विचार जागृत हो जाए कि हमसे जरूर कुछ बुरा कर्म हुआ है। इससे पहले तो जीव को इस तरफ ध्यान ही ना जाए। वो जीव अपने ही जीव के ऊपर मन का ऐसा दबाव, मन ऐसी मस्ती में रहे। लेकिन जब झटका लगे, मन मर्जी ना हो, मन का माया की ओर जो रुझान है उसमें खलल पड़े, तो मन सोचने पे मजबूर हो तो कहने लगा माफ कर दो। एक बार कह दो है महाराज जी, दादा गुरु महाराज को बोलने लगा कि आप एक बार कह दो महात्मा जी कि आपने मुझे माफ कर दिया, बस इतना सही तो एहसान मांग रहा हूँ, इतनी सी तो कृपा मांग रहा हूँ। अगर आप इतनी कृपा कर दो तो भाई मेरे जो आखिरी सांस है आसानी से छूट जाए। अब दादा गुरु महाराज कहते भाई नंदलाल क्यों मरू मरू चिल्ला रहा, भाई हम क्या तेरे को मरने देंगे, तू तो अभी से घबरा गया, अभी से इतनी सी बात पे। भाई अभी तो चमत्कारों की शुरुआत, अगर तू अभी से ही इतनी सी बात पे भी तू इतना चिल्लाएगा तो भाई ये तो चमत्कार देखेगा कौन फिर? अगर तू ही नहीं रहेगा इन चमत्कारों का क्या होएगा? बेचारे ये चमत्कार हैं जो, ये सारे के सारे बेकार नहीं चले जाएंगे। चमत्कारों को देखने के लिए दुनिया में तेरे जैसा बंदा वरदान के रूप में सामने आया, उन चमत्कारों को भी आनंद मिलेगा कि उनकी भी, चमत्कारों की भी तो कम से कम उनके देखने वाला और इतने भाव से देखने वाला उन्हें जब कोई मिल जाएगा तो चमत्कारों में भी तो देखो है, तुमने तो चमत्कारों का भी सारे व्यर्थ ही कर देंगे।
अगर तू चला गया तो सोचना चमत्कारों पे क्या बीतेगी। ये कह के दादा गुरु महाराज उठ के वापिस अपने स्थान की ओर चलने के लिए खड़े हो गए, लेकिन नंदलाल तो अटक गया। चरण पकड़ लिए महाराज जी। महाराज जी रुको, जाओ मत, जब तक ये आखिरला श्वास ना निकल जाए। मैं अब उसे समझ आ रही है, और वो यही वो मुंह से कह रहा है कि ये जो मेरा शरीर है ना, ये विषय विकारों का है, इसको कहाँ शांति मिलेगी। भगवान आप कुछ पल कुछ क्षण और रुक जाओ, आप जैसे महात्माओं की उपस्थिति में मेरे जो प्राण हैं वो शांति से निकल जाएंगे। मैं आपके दर्शन कर लिए, दर्शन करते करते ही ये प्राण छोड़ना चाहता हूँ। आपके रहने पर आपको कुछ पल और रुकने पे क्या जोर है, जब आप यहाँ आई गए हो। मेरी अंतिम जाते की, इस मरने वाले प्राणी की आखिरी इच्छा आप स्वीकार कर लो। जो वो ऐसे ऐसे वो इतना यादा द्रवित होकर, इतना यादा। फिर दादा गुरु महाराज ने दोबारा कह दिया, भाई नंदलाल, अभी हम तुम्हें मरने नहीं देते, ना तुम मर रहे, क्यों घबरा रहे। ये कहती जो दादा गुरु महाराज के पास झूला होता है, उसमें अपने बटुए में से कुछ थोड़ी सी वो भूति निकाल के नंदलाल को दे दी। अब नंदलाल का तो साथ के साथ, ऐसा देखो, ऐसा महान पुरुषों के सत जिनमें वो ऐसा समर्थ हो, कहने को तो वो देखो जाहिरी तौर पे विभूति हो, होता तो आशीर्वाद ही है, बस उनकी मेहरे नजर हो गई जाहिरी बारी तौर पे लोगों को दिखाने के लिए, जी हाँ जी विभूति दे दी, भस्म दे दी, इससे फर्क पड़ गया। लेकिन होता तो वो आशीर्वाद ही है, उनकी मेहरी होती है, उनकी अनुकंपा ही होती है। नंदलाल साथ के साथ ठीक हो गया। अब उसका शरीर अब इतना हो गया कि नंदलाल नहीं मरने का। लेकिन इस घटना का, इस पूरे के पूरे प्रकरण प्रसंग का नंदलाल की भीतर, उसकी जीव बुद्धि पर एक अजीब सा ही असर हो गया। अब नंदलाल के अंदर ऐसा आवाज रुक गई दीदी। दीदी आवाज रुक गई। हाँ, आवाज नहीं आ रही है क्या? अब नंदलाल की ऐसी हालत कि नंदलाल के पल्ले जो भी था वो उसे बांटता ही रहता। जो भी घर में, जो भी उसके हाथ लगता, जो भी जितना भी उसमें समर्थ था, जो भी उसके पास था, वो तो ऐसा दाता बन गया, ऐसा दानी बन गया। किसी मंदिर में अन्न भेज रहा है, कहीं दाल भेज रहा है, किसी भी गरीब को जो भी मिलता कुछ ना कुछ देता ही रहता। कहीं चावल भेज दो, किसी महात्मा को जिमवा दो, किसी को फला फला ये दान दे दो। अब गरीब परिवार, बहुत ही निम्न स्तर का, मध्यम वर्गीय भी नहीं, दिन रात की मेहनत करके कमाने वाला, दो टाइम की रोटी का, दो टाइम का मुश्किल से गुजर बसर करने वाले परिवार का अगर एक सदस्य ऐसा हो जाए कि घर में जो कुछ भी है वो लुटाने पर ही आतुर है, तो ऐसे गृहस्थियों का गुजारा कैसे हो सके। घर परिवारों के सदस्यों को तो बड़ी परेशानी बन गई। अगर घर में खुला दारो मदार होता तो हो सकता है परिवार वालों पे जोर भी ना पड़ता। जब कहते हैं ना, हाथ पल्ले नहीं दाने और अम्मा चली बुनाने, खाने को तो घर में कुछ है नहीं है, और यहाँ पे नंदलाल लुटा रहा है। घर के सदस्य भूखे और बाहर वो लंगर जिमवा रहा है? वो महात्माओं को खिला पिला रहा है। घर वाले तो बड़े ही परेशान हो गए। घर वालों ने देखा घर में तो भांग भी नहीं छूटी कि भांग को भी भून ले, सब खाली कर दिया, सब कुछ लुटा दिया, कपड़ा लत्ता खाने का सामान सब एकदम ही। नंदलाल तो ऐसा दानी, ऐसा दानवीर बन गया। नंदलाल पे तो पता नहीं परमात्मा ने उसकी बुद्धि पे क्या किया कि वो तो अब सारा का सारा जब घर ही उजड़ गया, कुछ भी नहीं बचा। अब देखो लोग बाग भी तो
मजाक उड़ाएं, मखौल उड़ाएं। बच्चे अगर घर में भूखे हों और घर का मुखिया दान कर रहा हो, लोग बाग भी कहाँ छोड़े। ये परिवार सारी बस्ती का हंसी का पात्र बन गया। अब लोगों हार के फिर महाराज जी के पास आए, महाराज जी मेहर कर दो। क्या गलती होगी नंदलाल से? नंदलाल ठीक तो हो गया, प्राण तो उसके बच गए हैं। आके सतगुरु महाराज के पास आके उनके कानों में सारा कुछ पहुंचाया, सारी की सारी घर की जो बीत रही थी नंदलाल के ठीक होने के पास उन बाद उनकी गृहस्थी में सारा का सारा ब्यौरा महाराज जी को आके दिया, सारी गाथा सुनाई। और महाराज जी मुस्काते मुस्काते सुन रहे। तो इस प्रकार की बात महाराज जी ने दादा गुरु महाराज को बताई। दादा गुरु महाराज ने भी जब ये सारी कथा सुनी, सारी बात से परिचित हुए, तो उन्होंने नंदलाल को बुलवा लिया और नंदलाल का एक जानकार नंदलाल को दादा गुरु महाराज के पास ले आया। अब दादा गुरु महाराज उसे देख के बड़े प्रसन्नचित भाव से कहते, ओ भैया नंदलाल, ठीक तो हो, राजी खुशी तो हो, सब सही तो चल रहा? हमने तो सुना आजकल नंदलाल तो बहुत दानवीर बना बैठा है। नंदलाल तो बैकुंठ के आनंद यहाँ पे ले रहा, इस माया धाम में। तूने तो नंदलाल कमाल ही कर दिया। वाह 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 नंदलाल भैया, क्या और चमत्कार देखने की इच्छा नहीं है मन में? मन में अपने मन को देखो भाई, क्या पता और भी इच्छा हो। और चमत्कार देखना है क्या? व्यंग सा भी कस दिया। अब नंदलाल क्या बोलता? नंदलाल तो एकदम ही पत्थर की मूर्ति के समान, लक्कड़ की मूर्ति के समान चुपचाप शांत निश्चल हाथ जोड़ उनके सामने दीदी फिर आवाज आना बंद हो गई आपकी? चंदन दीदी, हाँ जी हाँ जी आपकी आवाज बताइए नहीं, दीदी। अभी आपकी आवाज आना बंद हो गई थी दीदी। वो पीछे से लाइट चली गई शायद, वो फिर जितना मोबाइल में डाटा वो होगा ना उसके बल पे ही चल रहा था। अच्छा, लेकिन अभी अब आ रही आ है रही क्या? है, अभी आ रही है। तो दोबारा कहूं क्या कुछ? नहीं नहीं, अभी तो वो यहीं पे नहीं थी, नहीं नहीं, काठ की मूर्ति बन गई, यहाँ तक ही था। हाँ जी। तो आप दीदी आपने जितना आज किया है उतना तो ये ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, तो हाँ जी। आप आगे पढ़ दोगे? नहीं दीदी, फिर यहीं पे बताइए अब आप। कल ही पढ़ेंगे। अब आज तो फिर इतना तो हो गया, तो फिर बाकी का कल। वो अब उसके भीतर उतर रहे, अब उसे समझ आ रही है कि कैसे इन चमत्कारों में तो कुछ नहीं रखा। और चमत्कार कोई मखौल नहीं है जो वो समझता था। चमत्कार कोई ऐसा नहीं है, वो समझता था चमत्कारों में बहुत, भाई चमत्कारों का क्या पता कैसी चीज सामने देखने को आ जाए। अब नंदलाल चुपचाप शांत एकदम सारी की सारी बात को समझ भी रहा, सुन भी रहा। और दादा गुरु महाराज ने उसके अंदरूनी इस परिवर्तन को देख के कि उससे जब पूछने पर भी क्या और चमत्कार देखना चाहो, नंदलाल तो अब समझ गया ना एक ही चमत्कार देख के। तो दादा गुरु महाराज करुणा में तो होते हैं, तो उन्होंने उस पे दया दृष्टि डाली अपनी। उसको भी उसकी बुद्धि जो बैकुंठ वासियों जैसी हो गई थी, एकदम पहले की तरह वो अपना साधारण एकदम पहले वाली अवस्था में आ गया। और फिर दोबारा नंदलाल ने कभी भी ऐसा दम नहीं मारा, ऐसे बोल नहीं मारे। मानता तो वो रहा, श्रद्धा भाव भक्ति में तो उसकी बढ़ोतरी होगी, पर उसके अंदर जो सुई अटक गई थी चमत्कारों की, उसे समझ आ गया कि चमत्कारों का रास्ता और धर्म में सत का रास्ता, ये दोनों रास्ते अलग अलग हैं। तो महाराज जी कहते, छत्र छत्राएं हम पर सतगुरु की
जिनमें रहते मस्त साक्षात पूरन अति पूरन वे थे सतगुरु सिद्धस्त। तो ऐसी कृपाएं महाराज जी अपने आप को बीच में से हटा देते थे ना, है महाराज जी सतगुरु महाराज की कृपा का ही तो आनंद लेते थे। महाराज जी ने कोई भी बात अपने पर नहीं ली। महाराज जी ने खुद नहीं कहा कि चमत्कार नंदलाल तुझे मैं दिखा दूंगा, नहीं महाराज जी ने ऐसा नहीं कहा। महाराज जी ने ये नहीं कहा निंदा चुगली करने वाले को कि भाई तेरे को मैं मार दूंगा, तेरे को मैं बताऊंगा, नहीं। सतगुरु महाराज जाने, सतगुरु महाराज ही सब सही करेंगे। सतगुरु महाराज की कृपा से ही तो देख तू जीवित हो गया। तो यही बात नंदलाल को भी पता समझ आ गई, और यही बात महाराज जी अब इस चौपाई में कह रहे हैं। हम कितनी मस्ती में आनंद में क्यों रहते थे? क्योंकि हमारे सिर पर सतगुरु महाराज का हाथ है। जो भी भक्त कहें उसे, भक्त उसे कहें, हम नहीं कहें। पंजे वाले जिसको प्राणनाथ जी का पंजा अपने पे महसूस हो, जिसे सतगुरु महाराज की कृपा महसूस हो, उसे जीवन में क्या परेशानी? तो सतगुरु महाराज को अपनी मस्ती में मत, ऐसी घटनाएं, ऐसे प्रसंग, ऐसे तो रोज ही रोज संत महात्माओं के आगे ऐसे चमत्कार भी रोज की रोज होते रहे। संत महात्मा जहाँ रुके, कहने को महाराज जी कहें कि हम चमत्कार नहीं करते, लेकिन जहां पर भी ऐसे संत महात्माओं के चरण पड़ जाएं, जिस स्थान पर भी, उस स्थान पर चमत्कार तो स्वतः ही होते रहे। ये करे नहीं, अपने आप ही कुछ ना कुछ घटता ही रहे जो चमत्कार से कम ना हो। तो महाराज जी अपने सतगुरु महाराज की मस्ती में रहते, बाहर से जाहिरी तौर पे ऐसी घटनाएं होती ही रहती, और महाराज जी हृदय में उनका जो आसन लगा हुआ था, जो विराजमान थे, उस पूरन अति पूरन को, उस सतगुरु महाराज के साक्षात रूप का वो हर पल आनंद लेते। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी आज यहीं तक प्रसंग रखते हैं और सब लोग प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर से कुछ शेयर करना चाहे तो जरूर करें। 5 मिनट है, अगर किसी को कुछ कहना है तो। बच्चा आपको कुछ समझ में आ रहा है तो जरूर कहें। प्रणाम जी दीदी। दीदी प्रणाम। वैसे चंदन दीदी ने सब कुछ मतलब साफ बता दिया है कि मतलब अगर यदि हमें सच्चे सदगुरु, क्या मतलब कोई भी संत महात्मा हो, तो हमें उनसे लौकिक इच्छा नहीं वो जाहिर करनी चाहिए। यदि हमें कुछ चाहना है, अगर हमें मतलब प्राप्ति करनी है, तो उनसे यही कहना चाहिए कि भाई हमारी अहंकार की दीवार को तोड़ दें, हमारे आत्म कल्याण का मार्ग दिखाएं, हमें अपने चरणों में ले लें, ताकि हमारी बुद्धि जो है इस संसार से हटके प्रभु के राज्य के चरणों में लगे। हमें इस तरह का वो मान करनी चाहिए संतों से, ना कि इस तरह की भाई हमें कोई चमत्कार दिखा दे। सबसे बड़ा चमत्कार यही होता है राज्य का, कि हम दुनिया से विमुख होकर राज्य की तरफ लग जाएं। मुझे तो यही इस प्रसंग से समझ आता है दीदी। प्रणाम जी। बिल्कुल यही। और बीतक में भी धनी देवचंद जी इतनी आड़िका लीला करते थे, उसके बाद 13 आत्माएं जगी भी तो सो गई थी, चमत्कार से जागनी नहीं हो पाई थी। तो सुंदर साथ जी यही आज के प्रसंग से समझ में आता है। सबने प्रणाम कर लिया, कल अगले प्रसंग पे आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रणाम जी सभी को, प्रणाम जी। प्रणाम जी।